हमारी अगली खबर उस भारतीय महिला की जिसकी फांसी की सजा मोदी सरकार की वजह से टलने की खबर है। जी हां, अबू धाबी में फंसी भारतीय महिला शहजादी की फांसी की सजा टल गई है। शहजादी के परिवार ने इस बात का दावा किया है। शहजादी के पिता ने कहा है कि पीएम मोदी से उन्होंने गुहार लगाई थी, जिसके बाद भारत सरकार के दखल पर यह संभव हो पाया। आखिर शहजादी की पूरी कहानी क्या है, कैसे पीएम मोदी ने इस मामले में परिवार की मदद की, देखिए इस रिपोर्ट में। संयुक्त अरब अमीरात में मौत की दहलीज तक पहुंच चुकी शहजादी को फिलहाल राहत मिल गई है। अबू धाबी की जेल में बंद शहजादी उत्तर प्रदेश के बांदा की रहने वाली है। पता चला कि वहां की अदालत ने हत्या के जुर्म में उसे फांसी की सजा सुनाई है। 21 सितंबर को उसकी फांसी की तारीख भी तय हो गई। बांदा में परिवार को जब यह खबर मिली तो उनके पांव तले जमीन खिसक गई। रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया। संकट की इस घड़ी में सबसे पहले उनके जहन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आया। पीएम मोदी ही उनकी आखिरी उम्मीद थे। लिहाजा शहजादी के माता पिता ने उनसे अपनी बेटी को बचाने की गुहार लगाई। मेरी लड़की फोन आया था, बहुत रोई और उसने बताया कि 20 के बाद कभी भी फांसी हो सकती है। शहजादी के पिता शब्बीर बताते हैं कि मोदी सरकार उनकी उम्मीद के लिए एक्टिव हुई। यूएई में दूतावास के अधिकारियों ने जेल में बंद शहजादी से मुलाकात की, उसे सुरक्षित वतन वापसी का भरोसा दिया। यही नहीं, उनकी दया याचिका दाखिल करने के लिए वकील का इंतजाम भी किया गया। परिवार के मुताबिक भारत सरकार की मदद से मिले वकील ने शहजादी की फांसी की सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील की। उसी अपील के आधार पर फांसी की सजा टल गई। ऐसे में परिवार के लिए पीएम मोदी किसी मसीहा से कम नहीं। कुछ अच्छा सुनने को मिल रहा है तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मोदी जी की मेहनत से उन्होंने भी बात पहुंचाई होगी। हम लोगों को आशा भी उभर आई है कि हमारी लड़की अब छूट जाएगी। कैसे जानकारी मिली आपको? वहाँ बेटी की कल बात हुई थी तो मैसी वाले आए थे, उन्होंने बताया। मैंने अपील की, गुहार लगाई मोदी जी से, जो कि मुझे ये है कि मोदी जी ने बात वहाँ की है। जब क्योंकि लड़की बताती है कि अब कुछ राहत है और वो फांसी में नहीं टला, सजा टल गई है। शहजादी खुद को बेगुनाह बता रही है। अब उसे माफी मिलती है या नहीं, ये आगे तय होगा, लेकिन फिलहाल उसे फांसी की सजा से राहत जरूर मिल गई है। दरअसल बांदा की रहने वाली शहजादी सामाजिक संस्था रोटी बैंक में काम करती थी। फेसबुक के जरिए उसका संपर्क आगरा निवासी उजैर से हुआ, जिस पर मानव तस्करी का आरोप है। कहा जा रहा है कि शहजादी उसके प्रेम जाल में फंस गई। शहजादी का चेहरा जला हुआ था। आरोप है उजैर ने उसे इलाज के लिए आगरा बुलाया और दुबई में रहने वाले दंपति फैज और नादिया के हाथ सौदा कर दिया। ये आगरा के ही रहने वाले हैं। दावा है कि इन्हीं के साथ शहजादी को दुबई भेज दिया गया। वो उसके यहाँ घरेलू नौकर के तौर पर काम करती रही। इसी दौरान फैज के 4 साल के बेटे की किसी बीमारी से मौत हो गई। परिवार ने इसका इल्जाम शहजादी पर लगा दिया। परिवार को जब उजैर, फैज और नादिया की करतूत का पता चला तो उसने बांदा में उनके खिलाफ मानव तस्करी का केस दर्ज कराया। सरकार के हस्तक्षेप पर और समाज सेवियों के आवाज उठाने पर फांसी की सजा अभी रोकी गई है। वो समाप्त हो, वह भारत आए, ये हमारी इच्छा। पुलिस इस मामले में कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन इसी बीच शहजादी को फांसी की सजा सुनाई गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। शहजादी के पिता शब्बीर के मुताबिक पीएम मोदी ने उनकी फरियाद सुनी और कानूनी प्रक्रिया के तहत उनकी बेटी की फांसी टल गई। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही उनकी बेटी घर भी पहुंच जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।